कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारे चैनल हिंदी ज्ञान धारा पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे, पिछले 2 वीडियो में हम सभी लोगों ने रस को क्लियर किया। अब तीसरे वीडियो में पढ़ेंगे करुण रस। करुण रस जैसे कि शोक नामक स्थायी भाव है, जब किसी व्यक्ति का मन चाही वस्तु का नष्ट हो जाना और ना ही उसमें उत्पन्न होने वाले दुख को, उसमें उत्पन्न होने वाले दुख को क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। जैसे किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु हम लोगों की गिर जाए, बह जाए या फिर नष्ट हो जाए, फिर ना मिले, फिर तो उसमें जो शोक उत्पन्न होता है, अंदर से जो भाव होता है, उसे शोक मतलब करुण रस कहते हैं। इसका करुण रस का स्थायी भाव है शोक। इसे इसमें उदाहरण के लिए, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो ना कही। मतलब ये इसका उदाहरण है। दुआ जैसे करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। आलम्बन क्या है? प्रिय की मृत्यु हो जाना, शरीर त्याग देना, ऐसे। फिर उद्दीपन क्या है? रोना धोना। अनुभाव क्या है? छाती पीटना, चिल्लाना, ये हाव भाव। संचारी भाव है घृणा, जड़ते चेतन, निर्वेद, ये इसका स्थायी भाव है। फिर क्या है इसमें? अद्भुत रस, जब किसी गद्य पद्य कृति या काव्य को किसी ऐसी बात का वर्णन हो जिसे पढ़कर या सुनकर आश्चर्य हो, तो अद्भुत रस कहते हैं। जैसे उदाहरण में, बिनु पद चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म, करे विद नाना। तो इसमें अद्भुत रस। अस्थायी भाव क्या है? आश्चर्य, विस्मय। आलम्बन क्या है? ऐसी वस्तु जिसे देखकर आश्चर्य पैदा होता है। ऐसी वस्तु जिसे देखकर मन में आश्चर्य, अचंभा अनुभव मतलब हो। जैसे इसमें है कि बिनु पद चले, सुने मतलब इसके पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, और कान नहीं है फिर भी सुन रहा है। कर में कर, हाथ नहीं है फिर भी कर्म कर रहा है। करे विविध नाना प्रकार से कर रहा है, ये मतलब इसका उदाहरण है। स्थायी भाव क्या है? आश्चर्य और विस्मय। आलम्बन क्या है? ऐसी वस्तु जिसे देखकर आश्चर्य पैदा होता है मन में। हाँ, ऐसी अजीब चीज, जैसे कि ताजमहल बहुत बड़ा है, पत्थर से बना है, वह इसकी बहुत ऊंचाई है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, ऐसे जिसको हाव भाव देखकर उसमें मतलब आश्चर्य अनुभव हुए। उद्दीपन, वाव, गजब, कितना बड़ा है, ऐसी। अनुभव क्या था? मुख खोलना, आंखें फटी की फटी रह जाना। जैसे किसी भी चीज़ मुँह, कितना हाँ इतनी बड़ी चीज़ है ये, ऐसे तो मुँह खुला रह जाता है इसमें। संचारी भाव क्या? हर्ष और भ्रम, भ्रम में पड़ जाना, सोचते रह जाना, भ्रम में पड़ जाना। फिर क्या? शांत रस, जब काव्य में किसी पाठ को पढ़कर असीम शांति का या दुनिया का मोह खत्म हो जाए, वह भाव उत्पन्न हो, वह शांत रस होता है। जैसे शांत रस होता है कि जैसे कि सत्संग वगैरह, मतलब पूजा पाठ करने से मन में लालच, दुख, दर्द, तकलीफ़ें, हर चीज़ का, धन दौलत, हर चीज़ का मोह खत्म हो जाता है, उसे शांत रस कहते हैं। जैसे मेरो मन अनंत सुख पावे, जैसे उड़ जहाज का पंछी फिर जहाज पर आवे, यह इसका उदाहरण है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। आलम्बन भाव चिंतन मनन। उद्दीपन क्या है? सत्संग। अनुभाव क्या है? शांति, मन में शांति, सत्संग किया तो शांति मिली। संचारी भाव क्या है? ग्लानि, जड़त्व, ये इसके संचारी भाव हैं। इस वीडियो में 3 वीडियो में रस क्लियर हो गए हैं। ऐसे ही पढ़ने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।